साहब पहले इस बात को सुना ही था कि कुछ लोगों को हीरों की टोकरी में से भी हीरा पसंद नहीं आता। पहले बस सुना ही था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने खुद आंखों से भी देख लिया। वो ऐसे कि मुझे एक शादी पर मदऊ किया गया, शादी का दावतनामा मिला, तो मैं उस शादी में शरीक हुआ, जिसमें घर वालों ने अच्छे खाने का एहतमाम किया हुआ था, और जिसमें खाने बनाने वाले अफराद ने, कुक ने बड़े ही मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से, अपनी नेक नीति से आग के साथ आग बनकर, रात और दिन लगाकर, बड़ी ही मेहनत से और उन मसालों की जगह मोहब्बत डालकर बड़ा ही लजीज ज़ायकेदार खाना तैयार किया हुआ था। तो जितनी मोहब्बत से खाना तैयार किया गया था, फिर उतनी मोहब्बत से उस खाने को उस मेहमानों के सामने पेश किया गया, टेबलों पर रखा गया, सजाया गया। तो जब खाना शुरू हुआ तो देखता क्या हूँ, एक शख्स के हाथ में एक चम्मच पकड़ा हुआ है गोश्त वाला, और वो शख्स कभी उस टेबल पर, कभी उस टेबल पर, कभी उस टेबल पर फिर रहा है। 4 टेबल लगे हुए हैं और 6 डिशें 4 टेबलों पर गोश्त की लगी हुई हैं। अब वो शख्स कभी उस डिश पर जाता है, कभी गोश्त की उस डिश पर जाता है, कभी तीसरी पर जाता है, कभी चौथी डिश पर जाता है, और उस शख्स को कोई भी बोटी पसंद नहीं आ रही। मैंने उस तरफ देखा, फिर मैंने टाइम नोट करना शुरू किया, तो देखता क्या हूँ कि उस शख्स ने 11 मिनट में और 6 डिशों में से सिर्फ 7 से 8 बोटियाँ अपनी प्लेट में डाली। सिर्फ उसको 6 से 7 बोटियाँ पसंद आई। वो इस तरह चुन रहा था, कभी उधर भाग रहा था, जा रहा था, जिस तरह किसी माँ का बच्चा गुम गया हो और वो गलियों में ढूंढ रही हो। बिल्कुल इसी तरह वो शख्स ढूंढ रहा था। तो फिर वो मुझे वही बात याद आई कि किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि कुछ लोग, कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनको हीरो की टोकरी में से भी, भरी हुई टोकरी में से भी कोई हीरा पसंद नहीं आता। ये बोटियाँ सब हीरो की तरह थी, सब एक जैसी थी, लेकिन उस शख्स को कोई बोटी पसंद नहीं आ रही थी। तो साहब मैं उस शख्स का इसमें नाम नहीं लूँगा कि हर शख्स की प्राइवेसी होती है, हर शख्स की इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो साहब ज़िंदगी में जब भी आप किसी की दावत पर जाएं, किसी की शादी में शरीक हों, तो कुछ बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, हमेशा आप प्लेट में उतना खाना डालें, उतनी प्लेट को भरें कि आप उसको बआसानी खा सकें। तो साहब किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि इंसान का पेट तो जल्द भर जाता है, लेकिन आंखें कभी नहीं भरती। कि इंसान का पेट तो सिर्फ एक रोटी से भर जाता है, लेकिन उसकी आंखें पूरा जहान निगल लेती हैं, लेकिन फिर नहीं भरने का नाम लेती। वो भूखी की भूखी रहती हैं। और हम प्लेट में इतना खाना डालते हैं, इतना ज़्यादा डालते हैं, प्लेट को इतना भर लेते हैं, फिर आधा खाते हैं, आधा उस प्लेट में छोड़ देते हैं। हमें तो साहब हुक्म दिया गया है कि प्लेट को साफ रखें, लेकिन हम इस तरह खाना खाते हैं, इस तरह प्लेट में छोड़ देते हैं, जिस तरह जानवर, भेड़ बकरियाँ आधा खाती हैं और आधा छोड़ देती हैं। लेकिन साहब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब खाना उतना ही डालना चाहिए प्लेट में जितना आप बआसानी खा सकते हो। नंबर 2, खाना हमेशा अपनी साइड से डालें। नंबर 3, खाने में कभी नुक्स ना निकालें। ये मत कहें कि खाना ज़ायकेदार नहीं था। किसी ने मोहम्मद अली बॉक्सर से पूछा, जनाब क्या बात है, आपकी पंच में कितनी पावर है कि आपने एक ही पंच में और सिर्फ 5 सेकंड में अपने हरीफ को, मुखालफ को ज़मीन पर गिरा दिया। तो साहब मोहम्मद अली का जवाब सुनिए। मोहम्मद अली कहने लगे, बज़ाहिर जो आपको एक पंच नज़र आ रहा है, या सिर्फ आपको 5 सेकंड नज़र आ रहे हैं, इस पंच और इस 5 सेकंड के पीछे मेरी 25 साल की मेहनत है। तो साहब बिल्कुल इसी तरह उस एक दिन के लिए उसके वालिद की 25 साल की मेहनत लगी होती है। कहते हैं जब बेटी पैदा हो जाती है
تو والد اسی دن سے اپنی دن کی جمع پونجی سے بچا کر رکھتا ہے اسی دن کے لیے جب اس نے کھانا بنانا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر گھر والا فرد یہ پوچھے جناب کھانا کیسا ہے تو ہمیشہ یہی کہیں بہت لذیذ ذائقے دار ہے اور آپ نے انتظام بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جن لوگوں نے نقص نکالنا ہوتا ہے نا، وہ نقص نکال کر ہی سانس لیتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا۔ وہ لوگ تو اپنے باپ پر بھی راضی نہیں ہوتے، ان میں بھی نقص نکال دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ ایسے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اپنے باپ کو تو جم کے کیڑا ساڑھے تے سان کیتا ہے، وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتے، تو صاحب اس میں بھی نقص نکال دیتے ہیں۔ تو آپ کھانے کی بات کرتے ہو۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ بیٹی کی شادی پر کھانے میں نقص نکالتے ہیں۔ نمبر 1، جو اپنے باپ میں نقص نکالتا ہے، جو پیدا ہونے پر اپنے باپ پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جنہوں نے ابھی تک اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی ہوتی۔ تیسرا فرد کبھی نقص نہیں نکالتا۔